आज 26 मार्च है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तलाक मामले में सुनवाई के दौरान पवन सिंह ने जज के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ज्योति के साथ नहीं रहना चाहते और उन्हें तलाक चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वह वन टाइम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। वहीं इस बार की सुनवाई में ज्योति कोर्ट नहीं पहुंची। मंत्री अशोक चौधरी बॉडीगार्ड्स के साथ कॉलेज में पढ़ाने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वह थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्लास लेने से पहले उन्होंने सिलेबस लेकर खुद पढ़ाई की है ताकि छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। विजय सिन्हा की स्पीच देकर लौटने पर नीतीश कुमार ने उनकी पीठ थपथपाई। अपने भाषण में विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री के कामों को गिनवाया। वहीं विजय चौधरी ने कहा कि नई सरकार नीतीश कुमार के रास्ते पर ही चलेगी। मुख्यमंत्री पद की रेस को लेकर गतिविधियां तेज हैं। दिल्ली में समय नहीं मिलने के कारण विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार नागपुर पहुंचे। वहीं संजय सरावगी ने बंद कमरे में अमित शाह से मुलाकात की और कहा कि नीतीश कुमार की शपथ के साथ ही नई सरकार का गठन होगा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता राम सूरत राय के करीबी की हत्या कर दी गई है। बेटे के सामने ही उन्हें गोली मारी गई। इस घटना पर पूर्व मंत्री ने रोते हुए कहा कि पहले शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। निशांत कुमार ने विधायक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी लोग उनके पिता के मार्गदर्शन पर चलेंगे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी। सुपौल के एक सरकारी अस्पताल में पुलिस के सामने ही मारपीट की घटना हुई है। बताया गया कि शादी का निमंत्रण नहीं देने और खेत में गांजा रखने के आरोप को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद मामला हिंसक हो गया। जेडीयू ने सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को आरजेडी से चुनाव लड़वाया और उसके लिए प्रचार भी किया। इस मामले में लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई की मांग की गई है। सिवान में ज्वेलरी शॉप से 25 लाख की लूट करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। हाईवे पर हुई इस मुठभेड़ में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने दोनों को दौड़ाकर गोली मार दी। छठ पूजा के दौरान पटना सिटी के दमराही घाट पर 3 युवक गंगा में डूब गए। इनमें से 2 के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि एक अभी भी लापता है। उसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। बेगूसराय में एक युवक की मौत हो गई, जिसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों को पहले एक्सीडेंट की सूचना दी गई थी। बताया गया कि युवक ने 1.5 साल पहले भागकर लव मैरिज की थी। भोजपुर में बीड़ी नहीं देने पर पोते ने अपने दादा की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज बिहार का मौसम सामान्य बना रहेगा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। कई जिलों का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। भारतीय रेलवे ने टिकट रद्द करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो यात्रियों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। अब ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले रद्द करने पर 75% रिफंड मिलेगा। अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 24 से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो करीब 50% तक किराया काट लिया जाएगा, जबकि 8 घंटे से कम समय में रद्द करने पर कोई वापसी नहीं होगी। पहले यह सीमा 4 घंटे थी, जिसे बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले 87 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ के तहत बिजली मिलेगी, यानी अब दिन में सस्ती और शाम के पीक आवर में महंगी बिजली मिलेगी। इसके तहत अगर आप शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 100 रुपये की बिजली खर्च करते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं को 110 रुपये और व्यावसायिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं को 120 रुपये देने होंगे।
बिहार में गांव में रहने वाले लोगों को कई बार दूर तक पैदल चलकर सड़क तक पहुंचना पड़ता है। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गांव-गांव तक बसों की पहुंच आसान बनाने के लिए राज्य के 1640 नए रूटों पर 800 आधुनिक बस स्टॉप बनाने का फैसला लिया गया है, जिससे सफर करना आसान होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज बक्सर पहुंची। मुख्यमंत्री ने यहां 227 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस पर 269 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं में ग्रामीण इलाकों में सड़क, गली नली, सामुदायिक भवन, जल संसाधन और चेक डैम निर्माण जैसे प्रमुख काम शामिल हैं। बिहार सरकार को मसूर की सरकारी खरीद की मंजूरी मिल गई है। रामकृपाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि रबी 2026 सीजन में 32,000 मीट्रिक टन मसूर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। पटना एयरपोर्ट से नवी मुंबई और पुणे के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। 29 मार्च से नवी मुंबई और 30 मार्च से पुणे के लिए यह नई सेवा शुरू होगी, जिससे यात्रियों का सफर पहले से कई आसान हो जाएगा। बिहार में अब घरेलू पीएनजी गैस कनेक्शन लेना आसान हो गया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे एलपीजी सिलेंडर की झंझट से राहत मिलेगी और लगातार गैस सप्लाई सुनिश्चित होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बक्सर में मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा बयान किया है। उन्होंने कहा कि पटना कोइलवर से आगे इसे बक्सर तक बढ़ाया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि गंगा किनारे बसे इलाकों के विकास को भी नई रफ्तार देगा। सवेरा कैंसर हॉस्पिटल ने आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर दी है। वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर वीपी सिंह के नेतृत्व में किए गए 2 सफल ऑपरेशन इस अत्याधुनिक तकनीक की प्रभावशीलता को दर्शाती है। पहला मामला मुंगेर शहर की 32 साल की सीमा देवी का रहा। रोबोटिक सर्जरी में छोटे से चीरे के माध्यम से नॉन कैंसरस सिस्ट को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। सर्जरी के बाद मरीज को न के बराबर दर्द हुआ और वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर घर लौट गई। पटना और कोलकाता के बीच 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह ट्रेनें अप्रैल से जून महीने तक चलेंगी। इससे गर्मी की छुट्टी के वक्त सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। बिहार सरकार ने लोगों के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने को लेकर टारगेट सेट किया है। अगले साल तक राज्य के 4.82 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी। सेंट्रल सब्सिडी के तहत 1 केवी के प्लांट पर 30,000, 2 केवी पर 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक कैपेसिटी वाले प्लांट पर ज्यादा से ज्यादा 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मुजफ्फरपुर में एक युवक को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने की कथित घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस थानेदार या दरोगा ने युवक को गोली मारी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह शराब के नशे में धुत था। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस राज्य में पूर्ण शराबबंदी का दावा किया जा रहा है, वहाँ एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी नशे में होकर किसी की जान कैसे ले सकता है। पटना में 27 मार्च को होने वाली रामनवमी को लेकर भव्य तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार 52 झांकियों, 2 लाख भगवा झंडों और हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था के साथ शहर को पूरी तरह राममय बनाने की तैयारी है। रामनवमी के इस बड़े आयोजन को सुरक्षित बनाने के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि की निगरानी होगी। गुजरात में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर लिया है। ऐतिहासिक कार्य पर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।